हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किशोरी सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिवसीय सीएम बनी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड के सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए वहाँ की सीएम बनी है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी का तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी दो राजधानियाँ, पहली देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और दूसरी है गैरसन जो कि समर कैपिटल है। और बात करें यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 5। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है दोस्तों? यह है 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली, कुमी, कजरी, रासलीला और छपेली। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ब्रह्म कमल। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सूर्यधार झील का निर्माण ये भी कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। इको ब्रिज का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ है? तो ये भी हुआ है छोटे जानवरों को संरक्षण के लिए, ये भी कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। सौंग डैम पेयजल परियोजना का उद्घाटन ये भी वहीं पर हुआ है। 5 स्टार विलेज योजना का शुरुआत ये कहाँ हुआ? ये भी उत्तराखंड में। और भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये भी कहाँ खोला गया? ये भी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बीएसएफ। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बीएसएफ के द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की गई है। अब बात है बीएसएफ, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बीएसएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्त? वो है राकेश अस्थाना। कौन है दोस्त? राकेश अस्थाना। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में नरेंद्र लुथर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है इतिहासकार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में नरेंद्र लुथर का निधन हो गया, वो एक इतिहासकार थे। तो इसका आंसर क्या है? इतिहासकार। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, नरेंद्र लुथर 1955 बैच के आईएएस अधिकारी। आप ध्यान रखिएगा, जो नरेंद्र लुथर है ये 1955 बैच के आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खुरल सुखना और उनकी सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? मंगोलिया। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरल सुख उखना और उनकी सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब बात है मंगोलिया, तो आप ध्यान रखिएगा, मंगोलिया एक ईस्ट एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। यहाँ की मुद्रा क्या है? टोगरो। और बात की यहाँ के राष्ट्रपति वो कौन है दोस्त? वो है खाल्तमा गिलिन। कौन है दोस्त? खाल्तमा गिलिन बटलुगा। बटलुगा, माफ कीजिएगा, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बटलुगा। सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में नीदरलैंड के पीएम कौन बने? तो वे बने हैं मार्क रूट, और उनकी सरकार ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 143 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है स्पेस एक्स। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा 143 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब बात है स्पेस एक्स, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 6 मई 2002 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। और इसको सीए कौन दोस्त? है एलन मस्क। कौन है दोस्त? एलन मस्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, परंतु फिर से अब जो बेजोस हैं फिर से हुए, जो अमेजन के मालिक हैं जोसेफ बेजोस, वो फिर से दोबारा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में बीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है गीता मित्तल बनी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में गीता मित्तल बनी को बीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में
नियुक्त किया गया है। अब बात है BCC, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्त? इसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेक्स काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था? 1999 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में BBC के नए अध्यक्ष रिचर्ड शार्प बने हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है लखनऊ। यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्त? हैं आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 80। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 31। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो इसकी सीटों संख्या कितनी दोस्त? ये है 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा और छपेली। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? सारस। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? पलाश। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस उद्यम सारथी ऐप के जरिए युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी दिया जाएगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मेगा लेदर पार्क ये कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश में। विरासत अभियान ये भी कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। शादी अनुदान योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। लाइट हाउस योजना, माटी कला रोजगार योजना, थैला बैंक परियोजना, साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी महोत्सव और हुनर हाट महोत्सव का आयोजन ये भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका आंसर क्या है? चाइना। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में जो प्रथम स्थान पर रहा वो रहा है चाइना। अब बात है चाइना, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। चाइना, इसकी राजधानी का है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेन बिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, करेंट अकाउंट सरप्लस यानी कि चालू खातों में सबसे अधिक बचत वाला देश में चाइना, जर्मनी के बाद, जर्मनी के पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान पर। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने यह जो मुकाम पाया है जर्मनी को पीछे छोड़कर पाया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 25 जनवरी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? विश्वरूप राय चौधरी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो लॉन्च हुई पुस्तक वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? तो वह है विश्वरूप राय चौधरी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या है? अहमदाबाद। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो गुजरात का जो अहमदाबाद है वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब बात है अहमदाबाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये गुजरात में स्थित है। अब बात है गुजरात, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी का गांधीनगर। यहाँ के CM कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11 और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गरबा, डांडिया रास, भवई। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? मेरीगोल्ड। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि गिर नेशनल पार्क, बसंडा नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फायर सेफ्टी कम्प्लेक्स पोर्टल ये कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात में। बागसारा प्रांत हाल ही में गुजरात के अमरेली जिला में लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ करुणा अभियान ये कहाँ हुआ है? गुजरात में। बागवानी विकास मशीन की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ है?
गुजरात में, और हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट भी रखा गया है। तो ये भी कहाँ, गुजरात में। तो गुजरात के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तो दोस्त प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है राजेंद्र कुमार भंडारी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र भी। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में, किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर क्या था? मेघालय। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? मेघालय। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुभारंभ हुआ है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे से लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।